नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TRS88 पर। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप तिवारी। राजा भोज, आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आप कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस कहावत का भी इस्तेमाल अधिकतर कर रहे होंगे। दोस्तों, राजा भोज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत पर केवल तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपने ज्ञान के दम पर भी भारत पर शासन किया। कहते हैं कालिदास के बाद कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धिमान था तो वो राजा भोज ही थे, जिन्होंने करीब 64 कलाओं में सिद्धियां प्राप्त की थी और 84 से अधिक किताबें लिखे थे। 120 से अधिक मंदिरें भी बनवाई थी। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं राजा भोज जी के बारे में जानेंगे कि आखिर उनका जीवन कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा भोज जी का जन्म 980 ईस्वी में हुआ था, जो कि विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन थी। इसीलिए राजा भोज जी को विक्रमादित्य जी का वंशज भी माना जाता है। उनके पिताजी का नाम था सिंधु राजा। जब राजा भोज महज 15 साल के थे तभी उन्हें मालवा का राज सौंप दिया गया, यानी कि वो मालवा के राजा महज 15 साल के बन गए, 15 साल की उम्र में बन गए। राजा भोज परमार डिनेस्टी के थे। परमार डिनेस्टी का स्थापना कृष्ण राज जी ने किया था करीब 800 ईस्वी में, जो कि चला था करीब 1300 ईस्वी तक, जिसमें से बस राजा भोज जी ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक अपना शासन किया। अगर मैं बात करूं राजा भोज जी की पत्नियों के बारे में तो उनकी प्रमुख रानियों में से थी लीलावती, चंद्रमुखी और बहुत ही प्रसिद्ध कावित्री मीराबाई, जिन्हें कृष्ण भक्त नी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राजा भोज जी को हिंदुत्व बचाव के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने धर्म के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ी। राजा भोज जी महादेव जी के यानी कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं जब 1205 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, उस पर उसको अपवित्र किया था, तो राजा भोज जी बहुत आक्रोश में आए थे। तब उन्होंने अपने आसपास के कई राजपूतों के द्वारा एक सेना खड़ा किए और हमला कर दिए महमूद गजनवी पर। उस समय महमूद गजनवी को डर के मारे रेगिस्तान के रास्ते से अपने देश भागना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, डर कर भागना पड़ा था। और कहते हैं जब तक राजा भोज जी का शासन खत्म नहीं हुआ था तब तक महमूद गजनवी का हिम्मत भी नहीं हुआ कि वो भारत पर फिर से एक बार आक्रमण कर सके। तो ये थे दोस्तों राजा भोज। दोस्तों, एक कहानी ये भी है जो अफगानिस्तान के आखिरी राजा थे, हिंदू शासक थे। तो 1019 ईस्वी में जो अफगानिस्तान के आखिरी हिंदू शासक थे जिनका नाम था आनंद पाल शाही, उनके बेटे त्रिलोचन पाल शाही जी पर जब उधर के मुसलमान आक्रमण कर रहे थे तो राजा भोज जी ने कश्मीर के कुछ राजाओं के साथ, कुछ शासकों के साथ और राजपूतों के साथ जाकर उनका मदद किया था और उनको अपने राज्य में शरण दी थी। और उन तुर्कियों को, उन शासकों को मार के खदेड़ा भी था उधर से, जिस वजह से वो अपना पूरा शासन कर पाए। और भारत में भी तुर्की का जो नज़र था तुर्कों का कि भारत पर आक्रमण करें, जिस वजह से बहुत बड़ा आक्रमण, बहुत बड़ा संकट भारत से टल गया था। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आपने ये कहावत कई बार ही सुना ही होगा। आप अपने निजी जीवन में इसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। मगर दोस्तों, क्या आप जानते इस कहावत के पीछे का कहानी क्या है? दोस्तों, कहते हैं जब राजा भोज भारत में प्रख्यात हो रहे थे अपने राज के लिए, तो भारत के कई सारे राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। उसी में से दो राजा थे, एक चालुक्य डिनेस्टी के राजा जिनका नाम था तेलंग और एक कुलचुरी के राजा जिनका नाम था गांगेय। दोस्तों, इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना राजा भोज पर एक साथ हमला किया जाए, जिससे राजा भोज हार जाएंगे और फिर मालवा की डायनेस्टी ये लोग हथिया लेंगे। और इसके मुताबिक उन लोगों ने हमला भी किया राजा भोज पर, एक साथ अपनी सेना लेकर, अपनी टोली लेकर। मगर हुआ क्या दोस्तों, राजा भोज जी ने बस इन्हें परास्त नहीं बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से परास्त कर दिया। तब जाकर ये कहावत प्रख्यात हुई, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय कहाँ तेलंग, जो कि बाद में बदलकर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली हो गया।
जिसका आप इस्तेमाल आज हर समय करते हैं, किसी दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं। तो क्या दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, आपको इसके बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अगर सूर्य उगता है तो वो कभी ना कभी अस्त भी जरूर होता है। यही हुआ दोस्तों राजा भोज जी के भी साथ। उनके आखिरी समय में वो बीमार चल रहे थे और ये मौका उनके ईर्ष्या करने वाले जो उनके दुश्मन थे, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, बहुत अच्छा था कि उन पर हमला कर दिया जाए। तो दोस्तों फिर से एक बार 1060 ईस्वी में चालुक्य के राजा ने और चेदी नरेश ने संयुक्त होकर राजा भोज पर हमला किया और इस बार भी राजा भोज बहुत ही निडरता से लड़े, मगर अफसोस दोस्तों इस बार वो जीत ना सके, वो परास्त हो गए क्योंकि उन्हें बीमारी थी दोस्तों, उनको चेचक की बीमारी हो गई थी उस समय। और इसी के कुछ समय बाद इसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई और एक नाम राजा भोज हमारे भारत के इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों तो आप बताइए, क्या आप राजा भोज जी के बारे में जानते थे? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके पास राजा भोज जी के बारे में कुछ अधिक जानकारी है तो कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपसे जाने की इजाज़त लेंगे और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।